शापित हवेली का खौफनाक सच। एक बार की बात है, घने जंगलों के बीच रामगढ़ नाम का एक रहस्यमयी गांव बसा हुआ था। गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। आर्यन, जो शहर से आया एक निडर पत्रकार था, भूतों पर विश्वास नहीं करता था। गांव के सरपंच ने उसे चेताया था, बेटा, उस हवेली में रात को इंसान तो क्या, परिंदे भी नहीं जाते। जो गया वो वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और अपना कैमरा लेकर निकल पड़ा। रात के 12 बज रहे थे। हवेली का भारी लोहे का गेट एक कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर गहरा अंधेरा और धूल की भारी गंध थी। आर्यन जैसे ही बड़े हॉल में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई। सिर्फ टूटे हुए झूमर और जाले दिखे। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। यह पायल की आवाज थी। आर्यन रुक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। डर के बावजूद जिज्ञासा उसे ऊपर खींच ले गई। ऊपर के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से दरवाजा पूरा खोला। कमरे के बीच में एक पुरानी आराम कुर्सी अपने आप हिल रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? अचानक कुर्सी रुक गई। कमरे का तापमान गिर गया। आर्यन ने टॉर्च कुर्सी पर मारी। वह खाली थी। उसने राहत की सांस ली और मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भारी खौफनाक आवाज गूंजी, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आर्यन ने जैसे ही टॉर्च नीचे की तरफ की, उसने देखा कि उसके ठीक सामने जमीन पर किसी के पैर थे, लेकिन वो पैर उल्टे थे। अगले ही पल आर्यन की टॉर्च जमीन पर गिरी और बुझ गई। एक जोरदार चीख हवेली से बाहर आई और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ आर्यन का कैमरा मिला। आर्यन का आज तक कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि अमावस की रात उस हवेली से आज भी किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है।